ठीक है, बता रही। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? एक गिलास रखवा देना। हम्म। मॉर्निंग मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। कल हम पढ़ रहे थे, रोमन नंबर्स को पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसके कुछ सवालों को और देखेंगे। कुछ रूल्स हमने देखे थे, ठीक है, कि भाई रोमन नंबर में मतलब रोमन संख्याओं को किस तरीके से लिखा जाता है, ये हम समझ रहे थे, और उस पर आधारित आपके सीटेट में जो सवाल आए हैं वो भी हम देख रहे थे। मैंने आपको बोला कि छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। मान लीजिए अगर पेपर वन में सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी रोमन संख्या है जिसको रिपीट नहीं किया जा सकता, जिसकी आवृत्ति नहीं हो। आपको सवाल आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती, रोमन संख्या, ये भी पूछ लिया जाएगा। आ रहा है ना समझ में? क्लियर है? बोलो। हाँ, अपन ने 3 रूल देखे थे, मैं दोबारा से उसको रिकॉल करा देता हूं। जिन लोगों की पहली क्लास है वो समझ लीजिए कि जब हम रोमन नंबर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब हम रोमन न्यूमरल्स को पढ़ रहे हैं, संख्याओं को पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर कुछ सिंबल हैं जो प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे आई, एक्स, आई वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। और इनकी अपनी एक वैल्यू है। इनकी वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 1, ये जो v है इसकी वैल्यू है 5, x की वैल्यू है 10, l की वैल्यू है 50, c की वैल्यू है 100, d की वैल्यू है 500 और m की वैल्यू है 1000। और इन्हीं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? संख्याओं को बनाते हैं। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ये सिंबल्स आपको याद होना चाहिए, और इन्हीं के नंबर्स आपको याद होना चाहिए, इनकी वैल्यू क्या क्या है। आ रहा है समझ में भाई? हाँ बेटा, 11:15 से तुम्हारी क्लास होती है। अब क्लास आपकी 11:15 से होती है, ठीक है। डन है भाई। हमने 3 नियम यहां पे देखे थे। पहला नियम यह था कि अगर चिन्ह रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, तो उसकी वैल्यू क्या करेगी? उसमें जुड़ जाएगी। अब इसके अंदर भी कुछ नियम थे, कल की क्लास को जरूर आप देख लेना। मतलब अगर हम चिन्ह को रिपीट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू उसमें क्या करेगी? एड ऑन करेगी। पहला नियम यह था कि भाई 3 से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। 3 बार, मैक्सिमम 3 बार है, 3 बार से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। तो ये पेपर वन का सवाल बन सकता है कि रोमन नंबर्स को जो चिन्ह हैं उनको कितनी बार रिपीट किया जा सकता है? तो आप बोलोगे सर 3 बार किया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम 3 बार, ठीक है, 3 बार से ज्यादा नहीं किया जा सकता। VLD, आपको जो सिंबल नजर आ रहे हैं VLD, ये जो सिंबल हैं इनको हम रिपीट नहीं कर सकते, VLD को, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। दूसरा नियम भी देखा था कि अगर हम राइट साइड की तरफ छोटा सिंबल रख दें, अगर एक बड़ा सिंबल है उसके राइट साइड की तरफ अगर छोटा सिंबल रखें तो उसमें उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। अगर लेफ्ट साइड की तरफ रख दें तो उसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये आपके 3 नियम मैंने कल आपको लिखाए थे। ओके। इसमें एक नियम और है, चौथा नियम है, उसको भी आप देख लो। एक नियम और है, चौथा नियम है। चौथा नियम यह कहता है कि if a symbol of smaller value, if a symbol of smaller value is placed, if a symbol of smaller value is placed between two symbols of larger value, then its value, तो उसकी जो वैल्यू होगी, is always subtracted from the symbol of
subtracted from the value of symbol, subtracted from the value of symbol, ठीक है, immediately following it। अब ये सब आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये नियम ही आपको मैं लिखा रहा हूं। देखिए रोमन नंबर आप 5वीं क्लास में भी पढ़ते हैं, रोमन नंबर आप 6ठी क्लास में भी पढ़ते हैं। अगर आप ओलंपियाड के पेपर्स को उठा के देखेंगे, मैथ का एक ओलंपियाड होता है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको साफ समझ में आएगा कि आपका क्या है, इस तरह के नियम है। अब ये नियम हिंदी में समझ में आ रहा है। हिंदी में नियम ये है कि यदि दो बड़े चिन्हों के मानों के बीच एक छोटे मान के चिन्ह को रखा जाता है तो उसका मान हमेशा या सदैव, हमेशा उसके बाद आने वाले चिन्ह के मान से घटा दिया जाता है। ये लीजिए, बोलो भाई क्लियर हो गया? ये आपका चौथा नियम है जो आपको क्लियर हो गया है। इस नियम को और लिख लो, चिन्ह सही लिखो। अरे यार अब हिंदी में भी तुम लटक रहे हो, चिन्ह सही नहीं लिखा मैंने। चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं मेरे को नहीं पता, हो सकता है तुम क्लियर कर लो बेटे, है ना। चिन्ह की जगह तुम प्रतीक भी लिख सकते हो, अगर चिन्ह समझ में नहीं आ रहा तो प्रतीक लिख लो, एक ही बात है। ये नियम क्या है? चौथा नियम है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूं। मैंने लिख दिया भाई x i x। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? बोलिए भाई। इसको देख के ये समझ में आ रहा है, देखो आप क्या करते हैं, कई बच्चे दिमाग कैसा लगाएंगे मैं बताता हूं। जो नियम को ठीक से नहीं लिखे समझ रहे हैं, वो क्या कर देंगे, वो इस वाली वैल्यू में इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि कई बच्चों को लगेगा सर ये वाला तो इसमें क्या जुड़ रहा है ना। तो वो कैसे करेंगे, सर इस वाले में इसको जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 1 और प्लस ये हो गया 10, वो इसकी वैल्यू बता देंगे 21, है ना। लेकिन ये गलत है। इस तरीके से जैसे आपने पढ़ लिया, ये पढ़ना आपका गलत रहा। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि दो बड़े सिंबल हैं जिसके बीच में एक छोटा सिंबल है ना। दो बड़े सिंबल के बीच में एक छोटा सिंबल है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बाद वाले सिंबल की वैल्यू से माइनस हो जाएगी। यही सिंपल सा एक लॉजिक है। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने जो लिखा है वो गलत है, इस तरीके से नहीं होगा। यहां पर क्या हो गया, 10, x की वैल्यू होती है 10। अब 10 में से एक माइनस हो गया। मैंने आपको बोला लेफ्ट साइड लिखोगे तो माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट साइड लिखोगे तो प्लस करना है। बहुत अच्छे से पढ़ लो। एक सवाल आएगा, बच्चों वाला सवाल आएगा, 5वीं 6वीं क्लास का सवाल आएगा आपके पेपर में। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये सवाल तो स्वयं ब्रह्मा जी भी धरती पे आ जाएंगे, तो सिर्फ तुम तुक्का मार के आ पाओगे, तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या हो गया भाई, 10 हो गया और 10 में से एक माइनस हो गया, प्लस ये 10 में से 1 माइनस हुआ, 10 प्लस 9, आंसर आ गया 19। बोलो हाँ या ना। ओके चलो, जैसे मैंने लिख दिया CXL। चलो बताओ इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो दो बड़े सिंबल हैं, उसके बीच में एक छोटा सिंबल है। कैसे पढ़ोगे इसको, कैसे इसको लिखोगे बताओ।
अब आप बोलोगे सर दो ग्रेट वैल्यू हैं, दो बड़ी वैल्यू हैं, इसके बीच में छोटी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू बड़ी, इसके बाद आने वाले सिंबल की वैल्यू से माइनस हो जाएगी। तो सी तो होता है 100 प्लस एल होता है 50, 50 में से 10 माइनस हो गया 40, इसकी वैल्यू आ गई 140। कर लोगे, है ना। देखिए ये नियम आपको याद होने चाहिए, इसको आप बहुत ही ढंग से पढ़ लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया एम, सी और डी। बताओ भाई इसका क्या होगा? दो बड़े सिंबल है, उसके बीच में एक छोटा सिंबल है। कल के जो मैंने नियम लिखाए थे, तीनों नियम आपको याद हैं, और ये हो गया एक चौथा नियम। अब देखो, एम होता है 1000, 1000 हो गया, प्लस डी कितना होता है 500, 500 में से 100 माइनस हो गए तो 400 बचा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब अपन सवालों पे चलते हैं, बहुत इजी है, आसान है। चलो अगर ये आसान है तो बेटे फिर तो इसके आने वाले सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए उन्हें तो तुम सॉल्व ही कर लोगे, है कि नहीं भैया? बताइएगा। चलिए, कल हमने आपको एक सवाल लिखाया था, आज हम आपको दूसरा सवाल लिखा रहे हैं। आपके एग्जाम में सीटेट में आया हुआ सवाल आपसे पूछ रहे हैं। चलिए बताइएगा सवाल को। इन रोमन न्यूमरल्स विच ऑफ द नंबर इज नॉट करेक्ट। ये लीजिए, आपका सवाल है रोमन संख्याओं में निम्नलिखित में से होना चाहिए, इनमें से कौन सी संख्या सही नहीं है। ये लीजिए आपके चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एल एक्स आई आई आई, दूसरा ऑप्शन है एक्स सी, दो बारी है, तीसरा ऑप्शन है एल और सी, और चौथा ऑप्शन है एक्स एल आई। चलिए करिए। पेपर 2 में भी आएगा, बिल्कुल आएगा। पेपर 2 में आने की संभावनाएं इसकी 100% है। पेपर 2 में तो ये 100% आएगा ही आएगा। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, समझो इस बात को। पेपर 2 में, सीटेट के पेपर 2 में तो 100% ये आएगा ही आएगा। और पेपर 1 में भी इसके बेसिक सवाल आ सकते हैं, क्योंकि 5th क्लास में भी है, 4th क्लास में भी कुछ है हिस्सा इसका। तो आप समझिए इसको अच्छे से। आपके सीटेट के एग्जाम में एक सवाल इसमें से आएगा, एक हाथ सेट में ऐसा देखा जा सकता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो आपकी पाठ्यक्रम की किताबों के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। जो आपकी पाठ्यक्रम की किताबों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना आए। आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपको सवाल ऐसे दिखने चाहिए जो आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका गलत है। आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। सब बच्चों ने सी उत्तर बताया है, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है सी, और एकदम सही उत्तर है। सी करेक्ट नहीं है। कैसे? देखो, यहां पर जो सी है, सी की वैल्यू कितनी होती है 100, और एल इसके लेफ्ट साइड लिखा है। ये बड़ा सिंबल है, ये छोटा सिंबल है। क्लियर है ये बात? तो एल की वैल्यू है 50 माइनस 50, ये कितना हो गया 50। एक बात बताना, 50 को तुम एलसी लिखते हो क्या? 50 तो भाई 50 की वैल्यू तो पहले से एक सिंबल है एल। तो ये सी गलत है, नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता, ये गलत लिखा हुआ है। जब 50 की वैल्यू आपके पास में मौजूद है तो आप ये कैसे लिख रहे हो? अरे बोलो भाई, है
बिल्कुल इसी तरीके से एक बात बताओ, कैसे लिख दोगे तुम? ये कैसे लिख दोगे, डी और एम? ये भी गलत है। अगर डी एम लिखा है तो ये भी गलत है। एम की वैल्यू होती है 1000, डी की वैल्यू होती है 500, क्योंकि लेफ्ट साइड लिखा है डी इसलिए माइनस कर दिया 500। क्या आपको पता है 500 तो सीधे ही पता है कि भाई डी होता है, तो ये भी गलत है। सी वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है बेटे, अब आप इनको समझिए। जो आपके ये तीनों लिखे हुए हैं नंबर, इनकी वैल्यू भी तो बनाइए, इनकी वैल्यू बनाइए। ठीक है भाई, क्लियर है? अब इनकी वैल्यू आप बनाओगे तो मैंने आपसे बोला देखो ये वाला सिंबल है बड़ा और ये सिंबल्स हैं छोटे। इसका मतलब इसके राइट साइड अगर मैंने लिख दिया तो एडिशन हो जाएगा। एल होता है 50, एक्स होता है 10 और ये हो गया 1 2 3, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 63। क्लियर है? ए की देखो, बी की वैल्यू निकालो। अब देखो यहां पे क्या है, सी। आपको पता है एक्स से तो बड़ा ही है सी। सी की वैल्यू होती है 100, इधर लिखा हुआ है एक्स, एक्स की वैल्यू होती है 10, तो आप बोलोगे 100 में से, क्योंकि लेफ्ट साइड लिखा है तो -10 कर दिया। अब जो राइट साइड 2 लिखा हुआ है, इस 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 92। आ रहा है समझ में? इसको देख लो, डी को, यहां लिखा है एल और एल के इधर छोटा सिंबल है, तो भाई 50 में से 10 चले गए तो 50 - 10, और ये कितना लिखा हुआ 4, तो आंसर आ गया 44। कन्वर्ट करना समझ गए? और यही पेपर में आएगा। आपके पेपर में अभी तक क्या है, ऐसे सवाल दे दिए गए कौन सा गलत है कौन सा सही है। इस बार पेपर में सवाल जो आने वाले हैं वो कन्वर्जन के आने वाले हैं, छोटे छोटे नंबर्स को कन्वर्ट करके लिखना होगा। बोलो हाँ या ना? एक और लिखो सवाल ऐसे ही। सेम सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इज नॉट करेक्ट? कौन सा इसमें से सही नहीं है? सेम सवाल है, ऑप्शन इस बार अलग है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है एल एक्स एक्स एक्स, बी ऑप्शन है एल एक्स एक्स, सी ऑप्शन है आपका एल एक्स और डी ऑप्शन है आपका एल एल एक्स। अब इस सवाल को देख के तुम एक झटके में सॉल्व कर दोगे। जब मान लो तुम्हारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर होगा ये, तो तुम इस सवाल को एक झटके में सॉल्व कर दोगे, पेन भी नहीं चलाओगे, तुम तो देख के बता दोगे कौन सा गलत है। बताओ इसमें कौन सा गलत है? आपको हमने बताया था कि जो नंबर है VLD, नंबर हो गया VL और D, ना तो ये रिपीट हो सकते हैं, ना ही ये रिपीट होंगे और ना ही ये सब्ट्रैक्ट होंगे। इन्हें हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते। ना ही इनकी आवर्ती होगी और ना ही ये घटेंगे। तो L 2 बार कैसे आ सकता है? L तो 2 बार आ ही नहीं सकता। आप अगर इसकी वैल्यू को बनाओगे तो देखना जरा, L और L कितना हो गया, 50 + 50 + 10 कितना हो गया 110। आप एक बात बताओ, क्या 110 को आप ऐसे लिखते हो? क्या 110 को आप ऐसे लिखोगे? नहीं। अगर आप 110 को लिखना चाहते हैं, 110 का मतलब हो गया 100 + 10। आपको पता है 100 की वैल्यू होती है C, 10 की होती है X। आप ऐसे लिखोगे 110 को। आप 110 को LLX लिखोगे कि CX लिख दोगे? तभी ये रिपीट नहीं होते। VLD ना ही रिपीट होते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होते। क्लियर है? रूल्स बेटा याद है ना, तो तुम सवाल कर लोगे, 100% कर लोगे। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ सवाल देता हूं। पहला सवाल है 265। चलो इसको बना के बताओ, 265 को रोमन में बना के बताओ। चलो कन्वर्ट करो, रोमन में कन्वर्ट करो। चलो 265 को 411, 421,
चलो देखते हैं आप में से कितने बालक इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सर आप रोहित शेट्टी जैसे दिखते हैं। अरे छोड़ दो यार, रोहित शेट्टी वेट्टी छोड़ो, सवाल करो, पेपर में आएगा ये, है ना। तुम लोग क्या है, कुछ भी पढ़ाई करने लग जाते हो, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़िए, जो आपके एग्जाम में आए। अब आप समझ गए कि सर यहां पे 265 लिखा है, तो आप बोलोगे सर 200 का मतलब 100 प्लस 100, और 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये ऐसे लिखेंगे 200 प्लस 60 प्लस 5, और मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई, 200 को लिखा मैंने 100 प्लस 100, 60 को मैंने लिख दिया 50 प्लस 10, और 5 को मैंने लिख दिया 5। भाई 100 क्या है, सी, इसमें 100 और जुड़ रहा है सी, 50 में जुड़ रहा है तो एल, एल में जुड़ गया 10 तो एक्स, और ये हो गया 5। ये लो, सी सी एल एक्स वी, ये आपने बना लिया 265 का, सबका बना होगा। चलो अब आते हैं 411 पे। आप बोलोगे सर ये हो गया 400 प्लस 10 और प्लस 1, 411 हो गया। 400 को आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर 500 में से 100 माइनस करेंगे, और ये तो हो गया 10 प्लस 1। अब आप एक बात बताओ, 500 की वैल्यू कितनी है, बोलो भाई जल्दी से, डी। 500 की वैल्यू कितनी होती है, डी होती है। अब डी में से 100 माइनस करना है, इसका मतलब लेफ्ट साइड सी लिख देंगे, सी और डी, ठीक है। 10 कितना हो गया, एक्स, और 1 ये हो गया। कितने बच्चों का ठीक आया, 411, सी डी एक्स आई, डन है। 421 को आपने कैसा लिखा होगा, देखो 400 को तो आपने ऐसे ही लिख दिया, आप समझ गए सर 400 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1। आप बोलोगे सर ये तो 400 को तो मैंने लिख दिया सी डी एक्स एक्स और ये 1, ठीक है। अब आते हैं 753, 753 पर। अब आप बोलोगे 753 को मैं कैसे लिखूंगा, 700 प्लस 50 प्लस 3। 50 प्लस 3 तो तुमने लिख लिया, तुम समझ गए 50 प्लस 3 क्या होगा। आप बोलो सर 50 प्लस 3 हो गया एल आई आई आई, ये लो 50 प्लस 3 हो गया, ये तो आपने लिख लिया। अब आप इससे पहले 700 को देखो, तो 700 को कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर 500 प्लस 100 प्लस 100, ऐसे लिखा जाएगा। 500 कितना होता है बोलो, डी, तो 500 हो गया डी। 100 क्या होते हैं सी, तो डी सी सी एल आई आई आई, ये लो। कितने बालकों ने लिख लिया इसको, बोलो कर पा रहे हो, और दूं ऐसे सवाल, कर लोगे, ठीक है। बच्चा कह रहा है सर 355 क्या होगा, लो बेटे 355 बना ले, 300 प्लस 50 प्लस 5, 50 हो गया एल, 5 हो गया वी, 300 का मतलब 100 100 100, सी सी सी, ये ले, ऐसे बन गया, ठीक है। लिखो कुछ सवाल, आपको देता हूं, आप उन्हें सॉल्व करें। Which of the following Roman numeral is a greatest? ठीक है, सवाल क्या है, सवाल है निम्नलिखित रोमन संख्याओं में से, निम्नलिखित रोमन संख्याओं में से कौन सा सबसे बड़ा है, या कौन सी सबसे बड़ी है। लो 4 ऑप्शन दीजिए। पहला ऑप्शन है आपका
सी एम एक्स, दूसरा ऑप्शन है आपका सी डी एक्स एल, तीसरा ऑप्शन है आपका एम एम एक्स, और चौथा ऑप्शन है आपका एम सी एम। करके बताइए चलिए। नौ सौ एक कैसे लिखेंगे बेटा, हजार में से 100 माइनस हो जाएंगे, हजार होता है एम, 100 होता है सी, तो सी एम और 1 हो गया आई, तो सी एम आई। चलिए फटाफट आंसर बताइए, सेकंड लगने चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को सेकंडों से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, एक झटके में इनको सॉल्व करिए, ऐसे उड़ाइए ऐसे चुटकियों में, इतनी इज्जत मत दीजिए सवालों को। बताइए। अब आप देखेंगे सर यहां पर सी एम से छोटा होता है, तो एम की वैल्यू हो गई 1000, सी की वैल्यू हो गई 100, और एक्स की वैल्यू हो गई 10, क्योंकि राइट साइड में एक्स लिखा हुआ है, तो ये हो गया 910। पहले वाले की वैल्यू है 910। अब आते हैं दूसरे पे। डी कितना होता है, डी बड़ा होता है, डी है 500, सी की वैल्यू है 100, क्योंकि लेफ्ट साइड सी लिखा है इसलिए माइनस कर दिया, प्लस। अब देखो यहां पे लिखा है एक्स और यहां लिखा है एल, आपने देखा कि सर एल होता है बड़ा, एक्स होता है छोटा, इसका मतलब यहां पर भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है, प्लस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके राइट साइड में ये लिखा हुआ है, 50 में से 10 चले गए, तो आंसर आपका क्या आ गया 440। ठीक है। अब आते हैं इस सवाल पर, 1000 प्लस 10, तो ये हो गया 2010। इस पे आते हैं, ये देखो m, ये देखो m, और ये क्या है c। ये वही नियम है चौथा जो मैंने आपको लिखाया था, अगर दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में एक स्मॉल वैल्यू का सिंबल हो, उसके बाद वाले आने वाले सिंबल से उसको माइनस कर दो। तो ये हो गया 1000, 1000 में से 100 चले गए तो कितना बचा 900, इसकी वैल्यू आ गई 1900। सबसे छोटा कौन सा है बताओ, सबसे छोटा पूछा है सबसे बड़ा पूछा है, ग्रेटेस्ट, तो आंसर आ गया ग्रेटेस्ट हो गया सी। क्लियर है, सी सबसे बड़ा है। कर पाओगे, कर लोगे, बहुत ही बढ़िया बेटे, कितने अच्छे बच्चे हैं। चलिए एक सवाल और लिखिए, द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, आपको फाइंड करना है, डी सी एल एक्स एक्स आई वी, ये है आपका पहला, चार ऑप्शन है इसके, 684, बी ऑप्शन है इसका 674, सी ऑप्शन है इसका 604, और डी ऑप्शन है इसका 584। चलिए पहला सवाल। अब आते हैं दूसरे पे, बताइएगा द वैल्यू ऑफ एम एम डी सी सी एल एक्स एक्स आई आई आई। पहला ऑप्शन है 2653, दूसरा ऑप्शन है 2753, तीसरा ऑप्शन है 2773, और चौथा ऑप्शन है 2673। चलिए करके बताइए बेटे। निन्यानवे कैसे लिखेंगे, 99 आप लिखोगे 90 प्लस 9, 90 का मतलब क्या होता है 100 में से 10 चले गए, और 9 का मतलब होता है 10 में से 1 चला गया। 10 कितना होता है x, 1 चला गया लेफ्ट साइड में y। 100 कितना होता है c, और 10 चला गया x, ये लिखेंगे ऐसे। ठीक है, नहीं 99 को, अरे 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 100 में से 1 चला गया, हे भगवान, हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं इसको, 99 पूछ रहा है ना वो, तो 100 में से सीधे 1 माइनस कर दे बेटे, ये हो गया।
नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। हमने आपको नियम लिखाया था, सब्ट्रैक्शन का नियम क्या कहता है? सब्ट्रैक्शन का नियम ये कहता है, समझना बेटा, सब्ट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि जो आई है वो किससे सब्ट्रैक्ट होगा? वो केवल और केवल सब्ट्रैक्ट होगा आपके v एंड x से। जो x है वो किससे सब्ट्रैक्ट होगा? आपका l एंड c से। और जो c है वो किससे सब्ट्रैक्ट होगा? d एंड m से। आ रही है बात समझ में? केवल इस तरीके से ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप v के इधर भी लिख सकते हो, x के इधर लिख सकते हो। x को l के लेफ्ट साइड लिख सकते हो, c के लेफ्ट साइड लिख सकते हो, c को d के लेफ्ट साइड लिख सकते हो, m के लेफ्ट साइड लिख सकते हो। अब आप कह रहे हो कि सर 99 कैसे होगा? तो 99 को अगर हम ऐसे लिख दें कि भाई 100 में से एक चला गया, तो देखो इसको चेक करके देखते हैं। इसका मतलब 100 तो हो गया c, और उसमें से एक चला गया मतलब i। तो ये नियम खराब हो गया। नियम ये कहता है कि x केवल किस में से माइनस होगा? l और c में से। तो यहां पर तो मैंने i लिख दिया, तो ये तरीका आपका गलत हो गया। आप 99 को 100 माइनस 1 नहीं लिखेंगे। तब आप 99 को कैसे लिखेंगे? 99 को जो मैं आपको बता रहा हूं, 90 प्लस 9, और 90 को आप लिखोगे 100 माइनस 1, प्लस इसको लिखोगे 10 माइनस 1। अब 100 की वैल्यू क्या होती है? c। तो भाई c, ये तो बड़ा ही पेचीदा हो रहा है, ये तो नियम से ही भटक रहे हैं हम। अच्छा, 100 माइनस 10 होगा ना? ठीक है, अब सही है। 100 माइनस 10 मतलब x और 10। ये लो, ऐसे लिखोगे आप 99। ठीक है, आइए पहले सवाल पे आते हैं। पहले सवाल का आंसर क्या है बताइएगा? फर्स्ट का है बी, और सेकंड का क्या मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है? ये हो गया आपका पहला सवाल। पहले सवाल में क्या दिया है? डी, सी, एल, एक्स, एक्स, आई और बी। क्लियर है ब्रो? ठीक है। आपको पता है डी, डी की वैल्यू कितनी है? 500। इसके राइट साइड में लिखा हुआ है सी, मतलब 100। इसके राइट साइड में एल, मतलब 50। इसमें एक्स और एक्स 10 प्लस 10, और ये कितना लिखा है? 4। ये सब आपस में जोड़ दो, 500, 600, 50, 60, 70, 74, 674 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पर, सेकंड वाले पर। ये आपको दिया है एम, एम, डी, सी, सी, एल, एक्स, एक्स, आई, आई, आई। काफी बड़ा सवाल है, इसको सॉल्व करना है। देखो m और m कितना हो गया? 1000 प्लस 1000। d कितना हो गया? 500। c और c कितना हो गया? 100 प्लस 100। l कितना हो गया? 50। ये क्या हो गया? x, x और ये, तो आप सीधे 23 लिख लो डायरेक्ट। इन सबको आपस में जोड़ दो, 1000 और 1000 2000, 500, 600, 700, तो 2700 तो ये हो गए, प्लस ये कितना हो गया? 73। आंसर आ गया 2773। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? बढ़िया भाई, चलो और लिखिएगा सवाल, मैं और लिखा रहा हूं आपको। फाइंड द predecessor of CMLXIX, ये आपका सवाल है। CMLXIX का
पूर्ववर्ती क्या है? ये लो भाई, प्रेडिसेसर बताओ इसका। ऑप्शन है पहला आपका 870, दूसरा ऑप्शन है 970, तीसरा ऑप्शन है आपका 968 और चौथा ऑप्शन है आपका 869। चलिए बताइएगा क्या होगा आंसर। चलो भाई करके बताओ। बच्चा पूछ रहा है 89 कैसे लिखेंगे? अरे यार तू पागल वागल है क्या बच्चे? 50 प्लस 50, 10 प्लस 10 प्लस 10, ये तो हो गया 80। और 9 को लिखने का मतलब है 10 में से 1 माइनस कर दो, बस ऐसे लिखेंगे। 50 कितना हो गया L, 10 हो गया आपका X, X X, ये हो गया आपका 80। 50 60 70 80। और 9 को कैसे लिखोगे? ये निकल लिया तुमने 89। क्लियर? आंसर बताओ सवाल का। आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अब देखो, आप बोलोगे सर दूसरा तरीका आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 89 को 90 माइनस 1। चेक कर लीजिए, 90 को क्या लिखेंगे? आपने बोला सर 90 को हमने लिख दिया 100 माइनस 1, और उसमें से भी 100 माइनस 10, तो 100 क्या हो गया C, 10 माइनस हो गया X। क्लियर है? अब उसमें से फिर से माइनस 1 करेंगे तो इधर लिखोगे। अब जरा बताना, जरा देखना क्या नंबर हो गया ये रोमन नंबर गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? तुम खुद बताओ। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हो गया? चेक करो। क्लियर है? देख पा रहे हो? आइए, इस सवाल का उत्तर क्या है? आपको दिया है CM LXIX। C की वैल्यू कितनी है? M का होता है 1000, और ये लिखा है लेफ्ट साइड में, तो इसमें से माइनस हो गया। C कितना हो गया? 100 माइनस हो गया, 100 माइनस कर लो। क्लियर है? तो इसका तो ये आ गई वैल्यू। अब राइट साइड में लिखा है LX, तो प्लस L की वैल्यू हो गई 50, प्लस इसकी हो गई 10, और यहां पे कितना लिखा है 9, प्लस हो गई 9। अब इनको आपस में जोड़ दो। आप बोलोगे सर 900, तो 900 ये हो गया, प्लस 69 ये हो गया, तो आप बोल सकते हो 969 इसकी वैल्यू है। जब आप इसकी वैल्यू बना रहे हैं तो 969 है, और प्रेडिसेसर का मतलब होता है एक कम कर दो, तो आंसर आना चाहिए 968। कौन सा ऑप्शन है चेक करो। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्लियर है भाई? हाँ या ना? ओके, डन है भाई। चलो एक सवाल और लिखो। रोमन न्यूमरल्स फॉर द predecessor of the smallest 4-digit number is, ये हो गया आपका सवाल। क्या है इसका? मैं आपको क्या ऑप्शन नहीं दूंगा, आप अच्छे से कर लीजिए। सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के
पूर्ववर्ती की रोमन संख्या क्या है। आइए, इसके ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, इसको आप खुद सॉल्व करिए, ठीक है, ट्राई करिए। अब आप बोलोगे कि सर इसको हम देख पा रहे हैं, आपने समझा, आप क्या बोलोगे कि सर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, ठीक है, इसका प्रेडिसेसर मतलब -1, तो हो गई वो 999। नंबर कितना है? 999। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 999 का मतलब हो गया 1000 में से 1 माइनस कर दो। तो आप बोलोगे सर m, और m के लेफ्ट साइड लिख दूंगा i, और ऑप्शन में ये होगा जरूर बेटा, ये ऑप्शन में होगा जरूर, 100% ये ऑप्शन में होगा। अब आप क्या गलती कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन का नियम नहीं समझ रहे हो। सब्ट्रैक्शन का नियम कहता है i केवल और केवल v और x में से माइनस होगा, x केवल और केवल l और c में से माइनस होगा, किस में से? ओनली इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा, और वहीं c केवल और केवल d और m में से माइनस होगा। अब कहां दिक्कत आ रही है यार, बोलो, कैसी बातें कर रहे हो। आप में से तो इतनी महान आत्माएं होंगी, वो बोलेंगी सर हम इधर आई लिख दें, इधर आई लिख दें, आई में से आई क्योंकि लेफ्ट साइड लिखा है, क्योंकि पढ़ने वाले तो सीधी बात है इसको लेफ्ट पढ़ेंगे, और कुछ बच्चे पढ़ने वाले इसको राइट में पढ़ेंगे। जो उल्टी खोपड़ी के होंगे उनको लगेगा इसके लेफ्ट में आई लिखा है, और कुछ बोलेंगे इसका, तो कुछ बोलेंगे सर 1 में 1 जुड़ गया, और कई बच्चे कहेंगे सर 1 में 1 माइनस हो गया। तो पहली बात यह है कि रोमन नंबर में हम 0 को प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर यह सवाल आपके पेपर में आ जाए क्या रोमन नंबर में हम 0 को किसी भी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर नहीं कर सकते। रोमन नंबर में हम 0 को प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि 0 की उत्पत्ति हमारे भारत में हुई। ठीक है, चेक कर ले। ओके, तो ये तो हो गया आपका गलत ऑप्शन। 100% ऑप्शन में यही होगा, और बच्चे इसको टिक करके इतने खुश हो रहे होंगे, उनको लगेगा अरे ऐसे नहीं है बेटे, ये हो गया 900 प्लस 90 और प्लस 9। अब इसको कैसे लिखोगे? 900 को 1000 में से 100 गए, प्लस 90 को कैसे लिखोगे? 100 में से 10 गए, और 9 को कैसे लिखोगे? 10 में से 1 गया। ठीक है, ये देखिए 1000 में से 100 चले जाएंगे तो m, और इस तरफ लिख दोगे आप लेफ्ट साइड c। 100 में से 10 चले गए तो c के लेफ्ट साइड लिखोगे x, और 10 में से 1 चला गया तो x के लेफ्ट साइड लिखोगे i। ये आपका सही उत्तर है। चेक कर लो कितनों का आ गया। ठीक है, डन है भाई। चलिए और लिखिएगा सवाल। इसका मतलब आपको आ रहा है। मुझे लग रहा है आप कर लोगे। थोड़ा और अच्छा सवाल लिखा है, लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन numerals shows that sum of the smallest four digit number and the greatest 3 digits number। ये लीजिए, ये आपका सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? सर आपने रॉन्ग लिखा है, सी की जगह आई होगा। कहां रॉन्ग लिख दिया भाई हमने?
क्या हो गया बताओ, कहां हमने गलती कर दी? हम्म। तुम क्या पागल वागल हो क्या? बात तुम सही में बिल्कुल गधे तो हो। मैंने एक बात तो समझ ली है। कई बालक कह रहे हैं कि सर इसको 1000 में से 100 माइनस कर दो और प्लस इसको 100 में से 1 माइनस कर दो। ठीक है बेटे, 100 कितना होता है? सी होता है। ये हो गया आई। ठीक है, ये लिखना चाह रहे हो? ऐसे कैसे लिख दोगे यार? अरे ये नियम में साफ साफ कह रहा हूं भाई, आई माइनस होगा वी और एक्स से, एक्स माइनस होगा एल और से, सी माइनस होगा डीएम से। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सब्ट्रैक्ट करने का। 1 सेकंड रुकिएगा। अगला सवाल ये रहा, आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए देखिएगा इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? सवाल का मतलब ये हो गया, अब जो भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के योग को कौन सी रोमन संख्या प्रदर्शित कर रही है? ये लीजिए, 4 ऑप्शन दे दें आपको कि जरूरत नहीं है ऑप्शन की, आप सीधे सॉल्व कर लोगे? आपने कर भी दिया होगा। ऑप्शन नहीं दे रहे हम, आप कर लोगे। देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1000 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 999। टोटल हो गया 1999। ठीक है, बस बेटा इस सवाल को सॉल्व करना है। ये क्या हो गया, 1000 प्लस 999। अभी पिछले सवाल में हमने 999 का बनाया है। 999 का क्या था? सी एम एक्स सी आई एक्स, सी एम एक्स सी आई एक्स। तो 999 का तो वही बन गया, सी एम एक्स सी आई एक्स, और 1000 का आपने क्या लिख दिया, एम। लो भाई, ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है? तो रोमन नंबर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप रोमन नंबर के सवालों को कर लोगे। अब आते हैं अपन सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पर। सीटेट में आपका एक सवाल पूछा गया, बड़ा ही अच्छा सवाल था, और इस सवाल को तुम देखिए, यहीं से एक नए टाइप का सवाल बनता है। इफ 11011 और यहां लिखा हुआ है 2 बराबर, ये है ब्रैकेट, और यहां लिखा हुआ है 10, देन नंबर इन द ब्लैंक स्पेस इज। ये देखिए, सवाल है यदि, ठीक है,
संख्या है। कल से अपन वर्गीकरण पढ़ना शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 33। ये आपका सवाल था, या डी ऑप्शन है 33। पिछले ऑप्शन को विस्तार से, बेटा विस्तार से तो आप पढ़िए, विस्तार से पढ़ने की आपको जरूरत है। आधे से ज्यादा जनता समझ गई, ठीक है। हमारे आधे बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया। विस्तार से आप पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए। अब ये टॉपिक कौन सा हो गया? ये टॉपिक हो गया सर बाइनरी नंबर को किसमें कन्वर्ट करना? डेसिमल में। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, दोनों ही हम सीखेंगे। और ये आपके पेपर में आ सकता है, बाइनरी को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को बाइनरी में बदलना। अब देखो इसको बदलते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इतना आसान है, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर इसका एक सवाल आपके पेपर में आएगा, और 100% आ रहा है पेपर में पूछा जा रहा है, तो अगर पूछा गया, अगर आ गया सवाल, तो आप 100% उस सवाल को कर पाए। आप में से कई बच्चों ने उत्तर भी दे दिया। हमारे चीते आंसर बता चुके हैं 27। इस सवाल का आंसर 27 है। अरे क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त। आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना। ये जो बाइनरी नंबर्स हैं, जैसे 1 1 0 1 1, ये क्या है भाई? आप तो ये समझ लीजिए, 0 का मतलब होता है ऑफ कर दो और 1 का मतलब है ऑन कर दो। और यही मतलब भी होता है इसका, मैं आपको सच बताऊं। क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज यही है 0 1 0 1 0 1। कंप्यूटर इसी से समझता है। जब आप कोई नंबर लिख रहे हो ना, आपने अपने कैलकुलेटर पे या आपने अपने मोबाइल पे जब 27 लिखा, जैसे इस सवाल का उत्तर 27 है, जब हमने अपने मोबाइल पर 27 लिखा है, तो ये जो 27 है, ये हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी मशीन के अंदर, क्योंकि ये मशीन की लैंग्वेज है, 0 1 0 1 0 1, ये मशीन की लैंग्वेज होती है। 0 का मतलब होता है बंद होना, 1 का मतलब है ऑन होना। और ये जो हमारी मशीन की लैंग्वेज है, ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करती है। और हमारी जो मशीन्स हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी हो, ये कोई इस तरह से डेटा नहीं लेते, ये 0 1 के फॉर्म में लेते हैं। अब समझो इस बात को। भाई ये कैसे ले रहा है? बाइनरी से नाम से ही समझ में आ रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ आप किससे डिनोट कर दीजिए? 2 की पावर से शुरुआत होती है, यहां से शुरुआत आप करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। समझ गए आप? हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डेसिमल में। अब आप बोलोगे सर 1 का मतलब होता है ऑन होना, इसका मतलब इनकी वैल्यूज भी देख लो आप। इनकी वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 16। यहां पर कौन सा ऑफ है? ये वाला ऑफ है, तो ये हमें ऐड नहीं करना, बाकी सबको ऐड कर लो। तो बस बेटा ये हो गया 16 + 8 + 2 + 1। इसका मतलब ये नंबर क्या बना? 27। इस सवाल का उत्तर क्या है? 27। बोलो, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? आप यहां पर एक चार्ट लिख लीजिए। इनकी वैल्यूज बेटा आपको याद होनी चाहिए। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 2 की पावर 1 की 2 होती है। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 5 वो 3, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512। अब 2 की पावर 10 तक भी ले जा सकते हैं अपन, लिख लो चलो। 2 की पावर 10 1024। लेकिन आप बताओ, क्या इतने बड़े नंबर आएंगे आपको? इतने बड़े नंबर तो ना आएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको, मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा से ज्यादा आपसे अगर पूछ लिया जाएगा, वो यहां तक पूछ लिया जाएगा।
इससे बड़ा नंबर तो नहीं आएगा अगर ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ भी लिया जाए तो। ठीक है, बढ़े आगे। वैसे इतना भी नहीं देगा, केवल उसने 5 अंक ही दिए थे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल मैं आपको देता हूं, उनको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा। 10101, ये लीजिए, कन्वर्ट करिए इसको डेसिमल में। बाइनरी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। पहला सवाल। दूसरा सवाल 11001, करिए। तीसरा सवाल 10110। चौथा सवाल 10011। पांचवा सवाल 101010, करिए कन्वर्ट। छठा सवाल 110110। 111011। चलिए बताइए। ये मैंने नंबर लिख दिए, ये मैंने आपके सामने बाइनरी नंबर लिख दिए और बाइनरी को हमको डेसिमल में चेंज करना होगा। फटाफट बता दीजिए। 4 क्यों ऑफ था? बेटा अगर 0 जहां पर लिखा होता है उस संख्या को जोड़ना नहीं है। शायद मैं कोई दूसरी लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूं। देखो आज की क्लास में मैंने गुस्सा नहीं किया, ठीक है। देखो बच्चे करते हैं फालतू फालतू के सवाल, बताओ करते हैं? बिल्कुल ऐसे सवाल करेंगे जैसे इनकी पिटाई कर दो। लेकिन हमने गुस्सा किया आज? बिल्कुल नहीं किया। बच्चे कहते हैं सर आप बहुत गुस्सा करते हो। तुम क्या मेरे दुश्मन हो? मैं क्यों गुस्सा करूंगा तुम पे? अब देखो एक बच्चा पूछ रहा है सर ये 10 क्यों लिखा है? बोलो, आप बताओ क्या करा जाए इसके? इसको छत से ले आके फेंक दें नीचे? अरे बेटा ये बाइनरी को डिनोट कर रहा है, ये डेसिमल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ऐसे तो बेटा और भी होते हैं, बट केवल आपके पेपर का लेवल यही है, बाइनरी को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को बाइनरी में बदलना। पहले का आंसर बताओ क्या होगा भाई? पहले का आंसर साफ समझ में आ गया। देखो 1, ये 0 हो गया, ये गया 1, 4, 16, कितना हो गया? 21। पहले का आंसर 21 है। समझा दे भाई कैसे हो रहा है? लो भाई सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये लीजिए 10101, इसकी वैल्यू है 1, यहां पर आता है 2, यहां पे आता है 4, यहां पे आता है 8 और यहां पे आता है 16। सॉरी, केवल और केवल हमें क्या करना है, 0 को ऐड नहीं करेंगे, 1 की वैल्यू ऐड कर लेंगे। 1 की जगह क्या दिख रहा है? 1 1 16, 16 ले लिया। 0 वाला 8 नहीं लिया, 4 ले लिया। 16 + 4 + 1 आ गया 21। पहले का आंसर 21 है। दूसरे पे चलते हैं। 1 1 0 0 1, क्या ऐड करना है इसमें? देखो 16, 8 और 1, तो 16 + 8 + 1, ये हो गया आपका नंबर। कितना आ गया? 23। दूसरे का आंसर कितना है? 23 कैसे हो सकता है? 8 और 1 9, 16 और 9 हम कैसे कर रहे हैं? 25 होगा मित्र। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे को देखते हैं। 10110, ठीक है भाई। 0 वाली वैल्यू लेनी नहीं है, वैल्यू कौन सी लेंगे? देखो 16 ले ली, 0 नहीं लेनी, तो देखो तीसरे पे 4 आता है और 2, कितना हो गया? 22। तीसरे का आंसर क्या है? 22 है। अब आते हैं अपन चौथे पे। 1 0 0 1 1, 16 आ गया। ये दोनों वैल्यू गई, क्या आ गया? 2 + 1 19। क्या ये चारों सही हैं आपके? 21 25
22, 19 यहां तक सब बढ़िया है। अब यहां पे देख रहे हैं आप कि सर यहां पे आपने 6 लिख दिए, अभी तक 5 5 के दिए थे मैंने 4, अब यहां पे मैंने 6 वाले दे दिए। आपको बस वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू क्या है, 1 2 4 8 16 और 32। बस बेटे इसके नीचे लिखते चलो। ये देखो 1 0 1 0 1 0 लिखो, 1 0 1 0 1 0। आप बोलोगे सर बेहद आसान लग रहा है, तो मजा आ रहा है इसको करने में। 32 ऑन है तो 32, 16 ऑफ है नहीं लेंगे 16, प्लस कौन सा ऑन है 8, 8 ले लिया, ये भी गया, क्या आ गया 2, आंसर आ गया 42। ठीक है, इसको देख लो 1 1 0 1 1 0, मतलब 1 1 0 1 1 0। क्या लेंगे 32 प्लस 16 कर लो, 32 प्लस 16 प्लस और क्या लेना है 4 प्लस 2, तो सीधे 6 जोड़ दो, ये 4 प्लस 2। ठीक है बेटा, 16 4 20, 20 अगर इसमें जोड़ दिया 52 और 2 54। क्या हम सही कर रहे हैं? अब आते हैं इस पे, सातवें पे। क्या है ये 1 1 1 0 1 और 1, ये लीजिए। करो भाई, इसका मतलब 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 और प्लस 1। बताओ भाई कितना आंसर होगा? लास्ट वाले का आंसर बताओ, सातवें नंबर का क्या आंसर है? 119। खोपड़ी फोड़ देंगे हम तुम्हारी। 119 कहां से आ गया 119? 16 और 32 48, 48 और 2 50, 50 और 8 ये हो गया 59। कुछ भी यार। ठीक है, ये तो हो गया बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्जन। अब हम बताएंगे आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, और होमवर्क के लिए कुछ सवाल देंगे जिन्हें आप कर लेंगे। कल से सवाल शुरू करेंगे हम किसके, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कल अपन, उस पर भी सवाल आते हैं। डेसिमल देखो, डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लो एक नंबर है, आप मान लीजिए 24 है, अब 24 को आपको कन्वर्ट करना है, आप ऐसे समझ सकते हो, इसे आपको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि आपके सामने क्या है, 1 2 4, 1 2 4 8 16। ठीक है, आगे एक और ले लो, मान लो 32 भी ले लो। अब आप ये समझेंगे कि सर जब मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा। एक तरीका क्या होता है, कई बच्चे या बेसिक जो एनसीईआरटी क्या सिखाती है, एनसीईआरटी सिखाती है कि सर 24 का ना आप भाग दो। ठीक है, 24 का आप भाग देते जाओ। जैसे 2 से काटा, कितनी बार गया, 12 बार गया, 12 बार। रिमाइंडर कितना आया, 0। फिर काटा आपने इसको, फिर 2 से काटा, कितनी बार गया, आप बोलोगे 2 से सर फिर काटा मैंने इसको, 6 बार गया। रिमाइंडर कितना आया, 0। फिर 2 से काटा, कितनी बार गया, आप बोलोगे सर 3 बार गया। रिमाइंडर कितना आया, बोलो, आप बोलोगे सर 1 रिमाइंडर आ गया। फिर 2 से काटा, कितनी बार गया, 1 बार गया। रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया। क्लियर है? हाँ या ना? सही लिख रहे हैं हम? नहीं, ये वाला रिमाइंडर हमने कैसे लिख लिया, यहां तक तो ठीक था। देखो 2 से काटा 12 बार गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0। फिर 2 से काटा 6 बार गया, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से काटा 3 बार गया, रिमाइंडर आ गया 0। यहां तो 0 आना चाहिए ना रिमाइंडर, यहां तो 0 आना चाहिए ना। अब 2 से काटेंगे, कितनी बार गया, बोलो सर 1 बार गया। रिमाइंडर कितना आया, 1, है ना? सही लिख रहे हैं हम? हमने ये 2 एक्स्ट्रा लिख दिया बस।
ये है बेसिक एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी आपको सिखाती है। और एनसीईआरटी में कहा गया है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बस नीचे से लेके चले जाइए ऊपर तक और ऐसे लिख दीजिए। मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 1 0 0 0, ये हो गया कन्वर्ट बाइनरी में। आप बताओ क्या आप ऐसे करोगे इसको? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको कहूंगा कि आप इस तरीके का इस्तेमाल मत करिए। आप सिंपली इनको याद रखिए, ये आपके नंबर्स हैं। आप देखो कि आपको 24 बनाना है। अब आप देख पा रहे हैं कि सर 16 में अगर 8 ही जुड़ गए तो सीधे 24 हो गया। इसका मतलब इसे ऑन करो, इसे ऑन करो, बाकी को ऑफ कर दो, तो लो बन गया बाइनरी। ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? डन है। चलो कुछ सवाल मैं होमवर्क के लिए दूंगा, कल यहीं से शुरुआत करेंगे। कन्वर्ट करिएगा, 47 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, 39 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, 17 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, 55 को कन्वर्ट करो बाइनरी में। चलिए ये 4 सवाल हैं, होमवर्क सवाल हैं, इनको आप करेंगे। कल हम यहीं से फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डन है। बेसिक मैंने आपको बता दिया।